गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम ईशा है, मैं गुरु जी की बेटी हूँ एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हिज डॉटर। मैंने सत्संग पहले कभी शेयर नहीं किया ऐसे, तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी 4 साल पहले शुरू हुई थी। मेरी कज़न गुंजन मुझे जलंधर मंदिर ले गई थी। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ऐसे उसने कहा यहाँ एक गुरुजी का मंदिर है, तुम चलो, तो मैं चली गई। वहाँ जब गई तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगा कि उस चेयर पे ना कोई बैठा है, बट पहली बार गई थी, कुछ जानती नहीं थी। वापस आ गए, चाय प्रसाद पिया, वहाँ से वापस आ गए। 2 साल कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई, कभी नहीं पूछा कि कहाँ गई थी, गुरुजी कौन है, किसी कार पे नहीं पड़ा, कभी नहीं देखा। 2 साल बाद फेब में पापा के घर सत्संग हुआ, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, रियल जर्नी जिसको कहते हैं। जुड़े तो पता नहीं कितने जन्मों से हैं, पर जब से जाना तब से 2 साल। तो जब मैंने वहाँ दरबार में एंटर किया, मैंने वहाँ गुरुजी को एक झलक बैठे हुए देखा, तो मुझे तो कुछ हो गया। मैंने सोचा कि जो इंसान है ही नहीं वो दिखाई कैसे दे रहा है, वो पूरा साक्षात दिखाई कैसे दे सकता है। तो वो पूरे 2 घंटे का सत्संग में मैं सिर्फ यही सोचती रही। और कुछ फर्स्ट टाइम की जर्नी थी तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि गुरुजी क्या हैं, कौन है। तो फिर घर आ गए, तो घर आके यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग देखे। जब भी सत्संग देखती थी सिर्फ रोती थी, बहुत रोती थी। अब तो ऐसे हो गया था, घर में रूम से बाहर निकलती थी तो सब पूछते थे सत्संग सुन के आ रही है। तो 10 दिन 15 दिन ऐसे ही बीत गए। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर मैं आपसे जुड़ रही हूँ, आपकी संगत बन रही हूँ, तो इतना रो क्यों रही हूँ। तो ऐसे ना अंदर से एक आवाज़ आई, कमांडर अंकल ने पूछ। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बात करते हैं, कोई टेलीपैथी होती है, पर मुझे फिर भी लगा पता नहीं मेरी आवाज़ है जो मुझे सुनाई दे रही है। तो मैंने अपने पापा को कॉल करके बोला, मैं कहा आप कमांडर अंकल का नंबर दे सकते हो मुझे। उन्होंने मुझे अंकल का नंबर दिया। मैंने अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता गुरुजी बात करते हैं कि नहीं, पर एक आवाज़ सुनाई देती है, कमांडर अंकल ने पूछ ले। तो अंकल से मैंने पूछा मैं इतना रो क्यों रही हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू क्राई बट आई एम स्टिल क्राइंग। तो अंकल ने कहा वैसे तो गुरुजी की संगत कभी ना रोए, पर शायद आपने जन्मों से अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं किए, शायद इसलिए आप रो रहे हो। वो आंसर भी गुरुजी का ही होगा जो अंकल के थ्रू मुझे मिला। वहाँ से मेरी जर्नी बढ़ी। बस धीरे 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 मेरा रोना ज़रूर कम हो गया, पर मुझे गुरुजी की तरफ मेरी जर्नी बढ़ने लग गई। तो जैसे जैसे मैं यूट्यूब पे बहुत सत्संग सुनती रहती थी, सब कुछ था, तो मुझे एक दिन लगा कि क्यों ना गुरुजी का एक स्वरूप मैं अपने घर ले आऊँ। गुरुजी मेरे घर भी आए। तब तक ये जान लिया था कि गुरुजी का स्वरूप गुरुजी का खुद आना है। तो 3 जुलाई को गुरुजी को दिल्ली से यहाँ स्वरूप बना और मेरे घर पहुँचा। जब गुरुजी आए तो उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, अमृत वर्षा हुई, जिसके बारे में सिर्फ यूट्यूब पे देखा था और सुना था, अपनी आंखों से नहीं देखा था। जैसे ही हलवा प्रसाद का भोग लगा, वहाँ उनके मुंह पे तिलक, वहाँ पर त्रिशूल बन गया, नीचे जितने पेटल्स थे रोजेस से ओम बन गया। तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे घर आ गए। तो 4th को नेक्स्ट डे मेरे हाथ में ना एक नर्व चलने लगी, तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी 7th को आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे होने दो, फिर कुछ हो जाए। पर ये पता नहीं क्या चीज़ है, सबको दिखाया घर में तो सब बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखा लो। तो मैंने एक ना वीडियो बना लिया उसका, तब पता नहीं था कि मुझे लगा ये बंद हो गया तो मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊंगी। तो पूरा दिन वो चलता रहा, बड़ी परेशान होगी पता नहीं क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट डे वो बंद हो गया, और जब बंद होने से थोड़ी देर पहले मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जदों टैटू बनवाने हो तो दर्द नहीं होता, जो मेरा ओम बन रहा है तो तेन दर्द हो रहा है। तो मुझे समझ आ गया कि कुछ तो है। तो मैंने अपने हाथ में देखा तो वहाँ एक पूरा ओम बन गया जो आज भी है। गुरुजी ने मुझे मेरे हाथ में ही ओम ब्लेस कर दिया। इससे प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं लगता मुझे कभी मिल सकती हैं। वैसे मेरी जर्नी तब से और बढ़ती चली गई। फिर 7th को गुरुजी का बर्थडे आया,
तो मैंने गुरुजी के बर्थडे पे सोचा था, चाहे हम फैमिली के 4 लोग बैठें, चाहे हम थोड़े से लोग और हों, पर दरबार बहुत सुंदर होगा। बहुत सुंदर दरबार बना। तो दरबार में वही ह्यूमन नेचर होती है ना, मांगने की आदत नहीं जाती। तो जब गुरुजी का केक कटा तो मैंने कहा, गुरुजी अगर आपने केक काट दिया है ना, तो इतने सारे रोजेज हैं ऊपर, आप एक फ्लावर गिरा दो नीचे, मुझे पता लग जाएगा कि आपने मेरा केक काट दिया। तो मैंने सिर्फ अभी बोला ही था और ऊपर से 2 फ्लावर्स गिर गए। तो पीछे से मेरी बुआ पापा सब बोल रहे हैं, वो देखो फ्लावर्स गिर रहे हैं ऊपर से। मैंने कहा, आपके लिए फ्लावर्स गिर रहे हैं, मेरा आंसर है। इतनी जल्दी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, गुरुजी के सिवा तो कोई नहीं सुन सकता। तो ऐसे ही जर्नी बढ़ती चली गई। मेरी मदर इन लॉ को एक प्रॉब्लम हो गई, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इट्स अ नर्व डिसऑर्डर। बहुत पेन में वो थी, बहुत ही पेन में। मैं गुरुजी से दिन रात अरदास करती थी, गुरुजी मम्मा को ठीक कर दो। मांगना नहीं चाहिए मुझे मालूम है, लेकिन माँ को दर्द में देखो तो यू विल ऑलवेज आस्क फॉर। मैं कहा मम्मा को ठीक कर दो। तो एक दिन वो लोग उनका प्रोसीजर होना था, तो वो बॉम्बे गए थे उसके लिए। तो मैं सो रही थी दोपहर को 1:30 बजे, तो गुरुजी ने मुझे उठा दिया, बोल रहे चल मैं तेरी माँ नाल चले आ देख। तो मैं उठ गई, मैंने पापा को फ़ोन किया, तो पापा ने बोला वो उनको ना अभी अभी ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो जब मम्मा वहाँ से लौटी तो मुझे तो बता दिया था गुरुजी ने कि मैं साथ जा रहा हूँ। जब वो वहाँ से आए तो उन्होंने मुझे बोला, ईशा जब उस मशीन में मैं गई ना तो मुझे लगा कि मैं ये प्रोसीजर करा ही नहीं सकती। और उतनी देर में एक वाइट लाइट आई, गुरुजी का स्वरूप दिखा और डॉक्टर कहता है द प्रोसीजर इज़ डन। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। मतलब आप देखो ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ मुझे उठा रहे हैं और उधर उनको इतना ब्लेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जब मैं बड़े मंदिर गई उनका शुक्राना करने, तो फिर वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं अपनी मदर के साथ गई थी, तो मम्मा कहती है ईशा पीछे देखियो गुरुजी का नया स्वरूप है और फेस पे इतनी लाइंस हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने पीछे मुड़ के देखा, पूरे फेस पे इतनी सारी लाइंस। तो मैंने जैसे ही टर्न किया तो गुरुजी ने मुझे बोला, देख तेरी माँ नू ठीक कर देता है, 10% तो उन्होंने कटने पैने, 90 मैं ले ले। और वो वही नर्व्स थी, वही साइड थी जिस साइड मेरी मदर इन लॉ को इतना पेन होता था। और जब जाने लगे बड़े मंदिर से, पलट के देखा तो कोई लाइन नहीं थी फेस पे, कोई भी चीज़ नहीं थी। ऐसे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। मतलब एक गुरुजी की संगत है प्राची, मैंने उसे सिर्फ यूट्यूब पे देखा। सुनती तो मैं बहुत सत्संग हूँ, लेकिन जब भी उसका सत्संग सुनती उस पर बहुत प्यार आता था। तो मैं गुरुजी को कहती थी क्या कनेक्टिविटी है इसके साथ? तो कहते थे पिछले जन्म आदि बहन है, कदे ना कदे मिलेगी। आज तक बात नहीं हुई है, मिली नहीं हूँ, पर जानती हूँ क्योंकि गुरुजी ने बोला है तो कुछ तो है। तो एक दिन ना हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है सीवन में, तो वहाँ मैं गई तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा प्राची को तो इतने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो, मुझे तो कभी नहीं दिखाते, मुझे भी कभी दर्शन दे दो ऐसे। मेरे बोलने की देर थी और रूम के अंदर सत्संग हो रहा है, बटरफ्लाई कहाँ से आ सकती है? इतनी सुंदर बटरफ्लाई गुरुजी के स्वरूप पे आके बैठ गई। तो मैंने सोचा फटाफट से पापा को भी बोल देती हूँ, पापा देखो गुरुजी हैं। तो जितनी देर में बोलती उतनी देर में वो चीज़ ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये तो गलत बात है, इतनी सी झलक से तो मेरा दिल ही नहीं भरा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ बोला और वो बटरफ्लाई फिर से आ गई। ऐसे इतना तो मुझे लगता है गुरुजी के सिवा तो कोई सुन ही नहीं सकता। और मैं शुरू से ना शिव भक्त हूँ, 7 से 16 सोमवार के व्रत रख रही हूँ। जब गुरुजी से जुड़ती चली गई तो बड़ा लगता था कि भोलेनाथ को मानती हूँ, अब इधर इतना अट्रैक्ट हो गई हूँ, तो थोड़ा दिल में फिर भी कहीं ना 1% था। तो एक दिन उसी सत्संग में, मंथली सत्संग में मैं जा रही थी, तो घर से निकलते निकलते गुरुजी कहते हैं आज अपनी अक्खा खोल के बैठी। तो मैंने सोचा मेरी नींद का टाइम तो है नहीं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसे। तो मैं वहाँ गई, मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद, पता नहीं जैसे गुरुजी ने क्या कर दिया। मैं कहा गुरुजी यहाँ पर ऐसे मत सुलाओ। तो जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, वो गुरुजी का स्वरूप गुरु नानक देव जी का स्वरूप बन गया। 10 बार 15 बार जितनी बार मैंने आंखें बंद करके खोली, वो गुरु नानक देव जी का ही था। उसमें गुरुजी की झलक नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर बाद दूसरे स्वरूप की तरफ देखा तो वहाँ
पूरे मत्थे पर भोलेनाथ नज़र आ रहे थे, फिर शिवलिंग नज़र आ रहा था। मुझे लगा पता नहीं नींद आ रही है या वहम हो गया। मेरी मदर साथ बैठी थी। 2 घंटे बाद जब सत्संग खत्म हुआ, मैं कहा मम्मा आपने आज गुरुजी के मत्थे पे कुछ देखा है? कहते 2 घंटे से बैठी हूँ, एक शिवलिंग नज़र आ रहा है। तो एक आवाज़ आई, जिन्हों मंदी है वही मैं हाँ, तो फिक्र ना कर मैं ही तेरा शिव हाँ। इतना क्लियर आंसर मुझे उन्होंने दे दिया। उसके बाद कभी टर्न ही नहीं किया, कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि कहीं और हूँ। अभी नवरात्रे थे तो मैंने व्रत रखने अब छोड़ दिए, पहले रखती थी सोमवार के, अब छोड़ दिए। जब से गुरुजी से जुड़े, वो कहते थे कि रख सको तो रखो, ना रख सको तो मत रखो। तो नवरात्रे पे मैंने गुरुजी को रोज़ तिलक करती हूँ, तो जैसे ही तिलक किया उस पर माँ लिखा गया अपने आप। तो मैंने कहा इतना क्लियर माँ, मैंने अपनी कज़न को पिक्चर्स भेजी, सबको भेजी, सारे कहती है तो माँ लिखा है। तो मैंने वो पूरे नवरात्रे वो तिलक चेंज नहीं किया और नवरात्रे के व्रत भी रखे और जोत भी जलाई, लेकिन जोत गुरुजी के आगे ही जलाई। मेरी माँ भी वही, मेरा प्यो भी वही। मैंने गुरुजी एक तरफ जुड़ लिया है, मतलब गुरुजी से ऊपर मुझे तो लगता नहीं दुनिया में कुछ है। और कहते हैं गुरुजी के ड्रीम्स में आना गुरुजी का सच में आना होता है। मुझे गुरुजी ने 3 बार ड्रीम्स दिखाए। पहला ड्रीम, मेरी बेटी है 6 इयर्स की, उसके स्टमक में बहुत पेन रहता था, तो हमने एक दिन उसको पटियाला दिखाने जाना था। तो जिस दिन जाना था उससे एक रात पहले मुझे ड्रीम आता है गुरुजी का। गुरुजी बैठे हैं और इनायत को अपनी लैप में रखा हुआ है और मेरा सपना ख़त्म हो जाता है। मुझे समझ आ जाती है कि गुरुजी ने इनायत को ब्लेस कर दिया। नेक्स्ट डे हम गए दिखाने, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरेज हुए, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लेस कर चुके थे। दूसरा सपना आया मुझे मेरी मदर इन लॉ का। जब ये गुरुजी का जो मैंने आपको बताया उससे पहले मैंने देखा घर में सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब कपड़े वाइट पहने हैं और वहाँ मेरी मम्मा की डेड बॉडी पड़ी है। तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो उधर से गुरुजी नज़र आते हैं और बोलते हैं जा तेरी माँ नू लाइफ ब्लेस कर देती। कौन दे सकता है लाइफ? रब के सिवा कोई नहीं दे सकता। मुझे मालूम है हमें उन्होंने क्या दे दिया। वी कैन नेवर बी, हम इतना थैंकफुल हैं उनके लिए, मैं बता भी नहीं सकती। सारी ज़िंदगी शुक्राना करें तो कम है। थर्ड सपना देखा, मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा देखती थी, एक कपल है, उसमें एक गर्ल एज अ ब्राइड है और उसको गुरुजी तिलक कर रहे हैं अपने हाथ से। मैं कहती थी कितनी लकी है, इसकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी होगी ना, जिसको गुरुजी ने खुद अपने हाथ से तिलक कर दिया। और फिर देखती थी कि लोग चरण सेवा करते हैं, सोचती थी कितनी अच्छी और कितनी लकी है वो पुरानी संगत जो गुरुजी की चरण सेवा कर पाई। उस दिन सपना आया वेरी अर्ली मॉर्निंग, वहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, बहुत थोड़ी सी संगत है, तो गुरुजी की चरण सेवा कर रहा है कोई। मैं धीरे से पास जाके बोलती हूँ गुरुजी मैं कर लूँ? तो कहते हाँ कर ले, मतलब बहुत प्यार से नहीं पर कहते कर ले। तो मैंने थोड़ी देर चरण सेवा की, फिर एक डब्बी उठाई, उन गुरुजी ने तिलक लिया और मेरे मत्थे पे लगा दिया और मेरा सपना ख़त्म हो गया। गुरुजी से सिर्फ मैंने एक दिन अरदास की थी कि काश ऐसा हमारे साथ भी होता, और देखो उन्होंने मुझे ड्रीम में वो सब कुछ दे दिया जो मैंने सोचा। मेरे पास सत्संग बहुत है, बहुत ही है डेली का एक सत्संग है। अब तो गुरुजी के नाम से ही दिन की शुरुआत होती है और गुरुजी के नाम पे ही ख़त्म होती है। मैं गुरुजी से एक चीज़ हमेशा मांगती हूँ कि मुझे ना संगत जोड़ने की सेवा बख्शना। हमेशा जब से मैं जुड़ी हूँ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे आपके गुणगान गाने का मौका मिले। एक दिन जब मैं देखती हूँ यूट्यूब सब सत्संग कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में थॉट आया, मैं कहा मैं कभी कैमरा फेस करूँगी, मैं गुरुजी का गुणगान कभी ऐसे कर पाऊँगी। और दिन वेरी नेक्स्ट डे कमांडर अंकल का मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं आप एनुअल सत्संग होगा गुरुजी का 25 को और आप वहाँ सत्संग करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ऐसे तो कैसे मैं आपका शुक्राना करूँ ना, मतलब एक पल भी नहीं लगता और ऐसे हो जाता है। और जिस दिन अंकल का फ़ोन आया तो देखो मानते सब हैं, घर में भी सब मानते हैं, लेकिन वही गुरुजी भी कहते थे ना एडमिशन सबका हो जाता है, फिर क्लास वो डिसाइड करते हैं। ऐसे ही तो मैंने पापा को बोला पापा आप हम दोनों तो जा रहे हैं, मम्मा पापा काश मेरे अंकल भी साथ चले ना, किसी दिन ऐसा आए कि हिमांशु खुद कहें कि मैं भी चलूँ। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, ये तो मैं अपने पापा से रात को बोल रही थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी, नेक्स्ट मॉर्निंग चाय पीते सुबह वो मुझे बोल रहे हैं क्या मैं भी चल सकता हूँ?
आई वॉज लाइक माई गॉड गुरुजी, इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे कभी नहीं मिल सकती. एंड टुडे इज़ हेयर. आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी फॉर एवरीथिंग. बहुत बहुत शुक्राना है. मतलब मेरी बुआ, चाचा के घर, पापा के घर, गुरुजी ने मुझे बोला अपने पापा के घर तूने दरबार बनाना है, सब कुछ तू करेगी. मैंने हर चीज़ किया, दरबार बना है वहाँ बहुत सुंदर. और हमेशा मैं ही चेंज करने जाती हूँ गुरुजी का चोला. जब भी चेंज करने जाती हूँ एक बटरफ्लाई वहाँ एंट्रेंस पे मिलती है. हर बार 6 महीने 8 महीने जितने महीने भी हो चुके हैं, मैं जब भी जाती हूँ एक बटरफ्लाई आती है, ऊपर से निकलती है, फिर हम दरबार में वो चोला चेंज करते हैं. कभी नहीं हुआ कि ऐसा ना हुआ हो. फिर एक दिन मैं सो रही थी तो कहते हैं जो पापा के घर दरबार बना है ना, वही चाचू के घर बनेगा, बनाएंगे वो खुद, तूने सिर्फ गाइड करना है. फिर वहाँ पर जब मैंने पापा के घर के लिए चेयर सिलेक्ट की थी तो वहाँ 2 चेयर्स थी, तो मैंने उनको बोला था नहीं एक ही चाहिए मुझे. और 10 दिन बाद ही मैंने उनको फ़ोन करके बोला नहीं वो दूसरी चेयर भी हमारे ही घर आएगी, प्लीज़ उसे सेल मत करना. गुरुजी एक एक पल आपको गाइड करते हैं, एक एक पल. और जैसे मैंने कहा संगत जोड़ने की सेवा मांगी है, तो ऐसी ही संगत जुड़ रही है. हमारा छोटा सा शहर है कैथल, शायद गुरुजी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और अब वहाँ सत्संग भी होते हैं. अभी रिसेंटली मैं 1 हफ्ता पहले एक सत्संग अटेंड किया अपनी फ्रेंड के घर ही, जिन्होंने मेरे घर ही सबसे पहले अटेंड किया था. उनके घर हलवा प्रसाद का भोग लगा. जैसे ही भोग का वो डब्बा खोला, ओम दर्शन हुए. सारी संगत ने किए ओम दर्शन. चाय का भोग लगा, चाय का कप के ऊपर इतने सुंदर ओम दर्शन. मतलब इतनी ब्लेसिंग्स, आप सिर्फ सोचो और वो हो रहा है. मेरी एक फ्रेंड है फाजिलगाह रहती है, उसको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था. मैंने उसे फ़ोन पे बताया, मैं कहा इससे ऊपर कोई दुनिया ही नहीं है. और आज वो इतनी ब्लेस्ड है, उसको इतनी गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. उसने एक छोटा सा स्वरूप अपने घर में रखा है, और ना बड़े मंदिर कभी आई है ना कभी ऐसे डुगरी गई है, लेकिन गुरुजी उसको इतना ब्लेस कर रहे हैं. गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं. थैंक यू गुरुजी. आज के लिए, हमेशा के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना. गुरुजी हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, हमारे साथ रहें. थैंक यू गुरुजी.